निरंकार ही सत्य है केवल, यही अटल सच्चाई है। निरंकार ही सत्य है केवल, यही अटल सच्चाई है। निरंकार ही सत्य है केवल, यही अटल सच्चाई है। आप विचार करें, सत्य क्या है? सत्य किसको कहा जाता है? सामान्यतः आमतौर पे भी लोग बात करते हैं सत्य के बारे में। हमारे धर्मशास्त्र भी बात करते हैं सत्य के बारे में। हमारी धार्मिक पुस्तकें भी परिभाषित करती हैं सत्य को। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी सत्य को परिभाषित किया। प्रश्न ये है, क्या परिभाषा को सुनने से, पढ़ने से, याद करने से जीवन सत्य बनता है? जीवन में सत्य उतरता है? सत्य का मुझे बोध होता है या नहीं? क्योंकि सामान्यतः इस संसार में बहुत सारी विद्या के नाम पर विषय सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जिसको सुनने और सुनाने से विद्या अर्जित करना मानते हैं। लेकिन जो सत्य है, आमतौर पे उसको लोग परिभाषित करते हैं सत्य हमेशा एक जैसा होता है, एक रस होता है, अपरिवर्तनशील होता है। शास्त्रों में भी सत्य को नाना प्रकार के परिभाषाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। तो विचार करें, क्या इन परिभाषाओं को सुनने से कि सत्य इस संसार में केवल एक है? यहां तक भी परिभाषित किया गया है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही सत्य है।
सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। क्या इन परिभाषाओं से मेरे जीवन में सत्य अवतरित हुआ? क्या मेरा जीवन सत्यमय हुआ या नहीं? क्योंकि जब तक मेरा जीवन सत्यमय न हो जाए, मेरे जीवन में सत्य का बोध न हो जाए, तब तक सत्य को कैसे कहूं मैं कि मैं जान गया? इस बात को बाखूबी हम जहन में बैठा लें। शब्दों से सत्य को नहीं जाना जाता। संसार की अन्य जानकारियां, विद्याएं, पदार्थ शब्दों के आदान प्रदान से समझी जा सकती हैं, पाई जा सकती हैं, लेकिन जो ये सत्य परमात्मा है, जो सत्य ईश्वर है, ये वाणी भी हमको इसी तरह प्रेरित कर रही है कि जो सत्य है ये निराकार है। ये जो सत्य परमात्मा है, परमेश्वर है, गॉड है, इसको किसी रूप में, आकार में, गुण में, स्वाद में, शब्द में, अर्थात किसी भी रूपों में समझा नहीं जा सकता। यहां भी ये जो शब्द कहा जा रहा है, निरंकार ही सत्य है केवल, यही अटल सच्चाई है। तो जो जो शब्द है निराकार, ये परमात्मा के, ये सत्य के एक गुण को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को परिभाषित करता है कि सत्य निराकार है। अर्थात ये जो सत्य है, इसको हम किसी आकार में, किसी साइज में बंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सत्य असीम, अनंत, इस अस्तित्व का विस्तार है। ये सत्य अनंत, अनंत, अनंत अर्थात जिसको इंसान न नाप सकता है, न परिभाषित कर सकता है, न सोच सकता है। क्योंकि सत्य निराकार परमात्मा को हम किसी भी शब्दों में परिभाषित करते हैं
तो ये परमात्मा का एक रूप या एक गुण को परिभाषित करता है। ये निरंकार शब्द या निराकार शब्द केवल परमात्मा के आकार को बताने का प्रयास कर रहा है कि हम इस सत्य परमात्मा को आकारों में नहीं बांध सकते, नहीं परिभाषित कर सकते। और अधिकतर पाया गया है कि इंसान प्रभु परमात्मा के नाम पर नाना प्रकार के मूर्तियों को, चित्रों को, गुरु पीर पैगंबरों की प्रतिमाओं को मूर्ति पूजा के नाम पे, गुरु पूजा के नाम पे, शरीर पूजा के नाम पे परिभाषित किए चला आ रहा है। कम से कम जो ये निराकार है, परिभाषा इस सत्य का, इस सत्य परमेश्वर के एक आयाम को परिभाषित करता है। लेकिन सत्य बहुआयामी है, अनंत आयामी है। इस सत्य के प्रॉपर्टी, गुण, विशेषताएं अनंत हैं। अनंत अर्थात जिसको मानव परिवार अपने बुद्धि चित्त से व्यक्त नहीं कर सकता है, कह नहीं सकता है, क्योंकि हमारे मन, चित्त और बुद्धि के पास जो शब्द रूपी, आवाज रूपी साधन है, इससे केवल सीमित कुछ गिने चुने लिमिटेड परमात्मा के आयामों को पकड़ा जा सकता है। जितने भी धर्म शास्त्र हुए हैं, सभी ने, जितने गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, सभी ने अपने सीमित शरीर रूपी साधनों के द्वारा इस सत्य को जाना, और जो उनके पास शरीर रूपी संसाधनों के साधन के रूप में मन, चित्त, बुद्धि रहा, उससे उनके एक अपने व्यक्तिगत आयाम के हिसाब से इस सत्य को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। चाहे जीसस रहे, उन्होंने इस प्रभु को पिता परमेश्वर के रूप में परिभाषित किया। मोहम्मद साहब रहे, कृष्ण रहे, राम रहे, कबीर रहे, रैदास रहे, मीरा रही, नाना प्रकार के आज इतिहासों में ये गवाहियां उपलब्ध हैं कि समय समय पर इस सत्य परमात्मा के साथ जुड़ने वाले, सत्य परमात्मा होने वाले लोगों ने इस सत्य निराकार की, इस सत्य परमात्मा की किसी न किसी आयामों को
मानव समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो ये बड़ी विडंबना रही कि जो सत्य परमात्मा है, जिसने भी इस सत्य परमात्मा को जाना, बोध किया, उनका कहना है कि ये सत्य उपस्थित है, प्रकट है, उपलब्ध है, अभी है, इसी वक्त है, इसी क्षण है, हर जगह है, हर अवस्था में है, हर परिस्थिति में है। अस्तित्व के रूप में, प्रकृति के रूप में, आकाश के रूप में, हवाओं के रूप में, धरती के रूप में, जल के रूप में, पानी के रूप में, अग्नि के रूप में, हवा के रूप में। ये जो सत्य है, इसी के ही ये एक एक आयाम है, एक एक रूप है। इसीलिए सत्य को परिभाषित करने के लिए हम जितने भी शब्दों का सहारा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू को, एक आयाम को, एक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो बात यहां आती है अपने ऊपर। बुद्ध ने इसको जाना, राम ने इसको जाना, कृष्ण ने इसको जाना, जीसस ने जाना, मोहम्मद ने जाना, बोध हासिल किया और स्वयं सत्य हो गए। प्रश्न ये उठता है, क्या मेरे जीवन में सत्य अवतरित हुआ या नहीं? क्या मैं सत्य को पाया या नहीं? सबसे बड़ी विडंबना है, आज हम मानव परिवार इन बुद्ध महापुरुषों को पूजते हैं, याद करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये एक बार हमारे मन में, हमारे जहन में ये नहीं ख्याल आता कि बुद्ध वाकई में बुद्ध किस स्थिति में होकर बने, जीसस किस स्थिति में आकर जीसस बने, मोहम्मद किस परिस्थिति में आकर मोहम्मद बने, राम किस परिस्थिति में आकर राम बने, कृष्ण कौन सी परिस्थिति में आकर कृष्ण बने। क्या मैं वो स्थिति को नहीं प्राप्त करता हूं? सच्चाई तो यही है कि सत्य अर्थात परमेश्वर के ऊपर कोई भी किसी तरह का पर्दा, अंधकार नहीं पड़ा हुआ है। ये सत्य निराकार हम सभी के सामने उपलब्ध है, खड़ा है, नजदीक में है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सत्य कहीं छुपा है, सत्य कहीं ढका हुआ है, सत्य कहीं पर्दों के पीछे है, सत्य कहीं स्वर्ग में है,
ये हमारी मानव की आज ऐसी स्थिति बनी हुई है, वो सत्य को सत्य के जानने वालों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करके, उनकी वंदना याचना करके सोचता है कि मेरे जीवन में भी शायद कभी परमेश्वर परमात्मा का दीदार हो जाए। लेकिन आप विचार करेंगे तो कोई भी मानव, चाहे वो जीसस को मान रहा है, मोहम्मद को मान रहा है, राम को मान रहा है, कृष्ण को मान रहा है, कबीर को मान रहा है, रैदास को मान रहा है, मीरा को मान रहा है, किसी को मान रहा है, उसके मन में एक बार के लिए, ये जहन में एक बार के लिए ध्यान नहीं खड़ा होता, सोच विचार नहीं करता है इंसान कि मुझे भी सत्य होना है, मुझे भी सत्य की लखता बोध हासिल करनी है। उसे तो सिर्फ आज की भाग दौड़ की दुनिया के अंदर केवल इतना ही ख्याल है कि मैं राम राम जप लूं, मंदिर हो आऊं, मस्जिद हो आऊं, गिरद्वारे गिरजाघर हो आऊं, मस्जिद होके आ जाऊं। इस दिनचर्या को, इस गतिविधि को, इस कार्यकलाप को ही करना वो अपने जीवन को इसी आयाम के अंदर फिट कर दिया है कि उसने ऐसा ही कि हम मंदिर चले गए, राम राम जप लिए, घंटी माला हिला लिए और मेरा भक्ति हो गया, मैं धार्मिक हो गया, मैं प्रभु प्रेमी हो गया। एक बार भी जहन में ये प्रश्न नहीं खड़ा होता, क्या मुझे सत्य को, परमात्मा को, प्रभु को नहीं जानना है, नहीं मानना है? ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। हम तो आज संसार में आप देखेंगे, अधिकतर जो हमारा मानव परिवार है, जो इन धर्म के कार्यकलापों, गतिविधियों को जो करता है, कोई रीतिगत करता चला आ रहा है, कोई माता पिता कर रहे हैं इसके वजह से करता चला आ रहा है, कोई अपने संस्कारों को बचाने के लिए धर्म के नाम पे, कर्म कांड के नाम पे आप पाएंगे तो अक्सर हम इंसान जो प्रभु प्रेमी अपने आप को कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, नैतिक कहते हैं, आप पाएंगे तो उनके जीवन में कभी ये प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि मैं स्वयं भी सत्य परमेश्वर को पा सकता हूं, सत्य परमेश्वर के साथ लखता बोध जीवन जी सकता हूं। ये ध्यान में ही नहीं आता, ये जहन में ही नहीं आता। और बहुत सारे ऐसे भी मानव परिवार हैं, कुछ तो हो गए कि अपने माता पिता के डर के वजह से, रीति रिवाज की वजह से
ये धार्मिक गतिविधियां जो धर्म नहीं है, धार्मिकता नहीं है, उसको भी धार्मिक गतिविधियां मानकर किए चले जा रहे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में इंसान आप देखेंगे तो कोई किसी के मन में ये ख्याल नहीं है कि मैं सत्य परमेश्वर को प्राप्त करूं, मैं सत्य परमेश्वर को जानूं। हम गए, मत्था टेक लिए, घंटी बजा दिए, पूजा प्रार्थना कर लिए, श्लोक इत्यादि पढ़ लिए। ये गतिविधियां, ये कर्म, क्रियाकलाप करने को ही हमने धार्मिक होने का प्रमाण मान बैठे हैं। ऐसी मान्यता हो गई है हमारे अंदर, ऐसा ख्याल अंदर बैठ गया है कि मैं मंदिर चला गया, राम राम जप लिया, घंटी बजा लिया, आरती गा लिया और मेरा पूजा हो गया, मैं धार्मिक हो गया। एक तो इस प्रकार के लोग हैं जो अपने धर्म के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे, अपने पूर्वजों के नाम पे के वजह से ये गतिविधियों में संलिग्ध हैं। और दूसरे तरह के लोग हैं इस समाज में हमारे, जो इसके वजह से मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, कि उनके जीवन में कोई कामना है, कोई लालसा है, कोई डर है, कोई भय है, किसी को दुख है, वो दुख से निजात पाने के लिए जाता है। किसी के पास धन दौलत नहीं है, उसकी आशा है कि मैं इस धार्मिक गतिविधियों से धन धान्य को प्राप्त करूंगा। किसी की आशा है कि मुझे पुत्र पुत्रियां, बेटे बेटियां चाहिए। किसी को आशा है मुझे घर महल मटारियां चाहिए। किसी को आशा है कि मुझे सुंदर पत्नी चाहिए। किसी को आशा है पति चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को शान चाहिए, किसी को ताकत चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को पदवी चाहिए। केवल अपनी चाहत को पूरी करने का धर्म, परमात्मा, प्रभु मात्र एक साधन बन गया है। हम सोचते हैं कि मेरी इच्छाएं, मेरी लालसाएं, मेरी कामनाएं शायद इन धार्मिक गतिविधियों के करने से संभव है। तो मूलभूत प्रश्न ही रहा कि हम इंसानों के जीवन में ये ख्याल ही नहीं जगता कि मेरे जीवन में इस संसार की अटल सच्चाई जो है, सत्य परमात्मा जो है, इसको भी जाना है ना है, इसको पाना है, इसको समझना है और ये स्वयं हो जाना है। तो जिसने भी इस संसार में इस समाज की गतिविधियों से हट करके ये चिंतन मनन किया, क्यों नहीं मैं भी इस सत्य परमात्मा को समझूं, देखूं, जानूं, इस्तेमाल करूं,
जिस दिन भी जिसके मन में भी ये ख्याल आ जाता है कि मुझे इस संसार की अटल सच्चाई जो है, जो सत्य है, जो सदैव है, जो हमेशा है, जो समय के परे है, समय उसको बंधित नहीं कर सकता, अपरिवर्तनीय है, निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, असीम है, कटता नहीं, जलता नहीं, पाया नहीं जाता, खोया नहीं जाता, निराकार है। ये नाना प्रकार की परिभाषाएं हमने अपने समाज से, धर्म गुरुओं से, पत्र पत्रिकाओं से सुन रखा है, लेकिन इनका मेरे जीवन में कोई मोल नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में सत्य नहीं है, मेरे जीवन में परमात्मा नहीं है, मेरे जीवन में मेरा बोध नहीं है। तो अंतोगत्वा इस संसार में लोग अपने दुख से बचने का साधन धर्म को, मंदिर मस्जिदों को, गुरुद्वारे गिरजाघर को बना बैठे हैं। ऐसी मान्यताएं हमारी हो गई हैं कि हमें लगता है कि मैं इन धार्मिक गतिविधियों को करके अपने दुख को, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता हूं। और यही मूलभूत समस्या है। ये चाहना, ये कामना कि मुझे सुखी होना है, मुझे मुक्त होना है, इंसानों को और दलदल में फंसा देता है। क्योंकि हमारी मूलभूत जिसको मन में बेस आधार बना करके मैं धार्मिक गतिविधियों को, अर्थात सत्य परमात्मा को जानने का, समझने का जो प्रयास कर रहा हूं, उसका मूल प्रश्न ही, मूल भाव परमात्मा पाना नहीं। मूल भाव तो यह है कि हमारे रीति बनी रहे, संस्कार बने रहें, हिंदू समाज बना रहे, नैतिकता बनी रही, घर परिवार की रीति रिवाज बनी रही, तो केवल वो बनी रहती है, परमात्मा जीवन में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दुख का निजात पाना है, सुख को पाना है, नाना प्रकार की लालसाएं, इच्छाएं को हमने आधार बनाया है, इस सत्य को आधार नहीं बनाया। आज जिसने भी अपने जीवन की मूलभूत प्रश्न आधार सत्य को बनाया कि भक्ति, पूजा पाठ, क्रियाकलाप करने का जो मूलभूत आशय है वो सत्य है, परमात्मा है, परमेश्वर है। अगर मेरा ये मूलभूत प्रश्न हो जाए, और जिसने जिसने अपने जीवन में ये मूलभूत बेसिक्स प्रश्न को खड़ा कर दिया कि मेरे जीवन का मूलभूत प्रश्न ये है कि संसार की अटल सच्चाई, सत्य परमेश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ पे है, कैसे पाया जाता है, कैसे हुआ जाता है, क्या गतिविधियां हैं।
और हम मानव परिवार इस आशय के साथ जीवन ही नहीं जीते हैं। हमारा आशय ही है आशा पूरी हो जाए, लालसाएं पूरी हो जाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएं, कामनाएं पूरी हो जाएं। इनको पूरा करना ही हमने धर्म का मूलभूत बेस मान रखा है। दाता कृपा करे कि हम सभी के जीवन में एक दिन ऐसा भी आए कि मेरे मन में केवल ये जहन में आ जाए कि मुझे इस संसार की जो अटल सच्चाई है, जो सत्य है, उसको देखा जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए। और जिस दिन मेरे जीवन में ये भाव आ जाता है कि मैं अपने अटल सच्चाई को, अपने सत्य को निखारूं, जानूं, बोध करूं। और ये गवाह है समाज, जिसने ये मात्र भाव जन्म किया कि इस शरीर का, इस संसार का सत्य परमेश्वर से मेरा नाता जुड़ जाए, सत्य परमेश्वर से मेरी समझ हो जाए। उनने ही पाया, बोध को हासिल किया। चाहे जीसस ने पाया, मोहम्मद ने पाया, कबीर ने पाया, राम ने पाया, ये मेरे पास भी, हम सभी इंसान के पास ये शुभ मौका है, अवस्था है, जिसमें मैं स्वयं ही बुद्ध हो सकता हूं, स्वयं ही मैं राम हो सकता हूं, स्वयं ही मैं कृष्ण हो सकता हूं, स्वयं ही मैं जीसस हो सकता हूं, स्वयं ही मैं सत्य हो सकता हूं। क्योंकि सत्य इस संसार का स्वभाव है, प्रकृति का सत्य स्वभाव है, हमारा मानव परिवार का सत्य स्वभाव है। हम अनजाने बस भूल की वजह से सत्य को खो बैठे। सत्य खोया नहीं, मैं अपनी आंखें बंद कर लिया। मेरी आंखों पे अंधकार का, अज्ञान का डोर लटका हुआ है। इसके तो हमें अपने आंखों को अपने मन पे चढ़े लोभ, लालच, मोह, दुख, सुख, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म को जैसे ही मैं समझता हूं, जानता हूं, इनकी व्यर्थता मुझे आ जाती है और सत्य के प्रति लगाव, सत्य के प्रति जुड़ाव की संभावना जग जाती है। क्योंकि ये सत्य है, नियरे है, पर सूझत नहीं। हमारे पास है, हमेशा है, हर छिन हर पल है।
ये जो सत्य को ये कहना कि मुझे पाना है या मैंने खो दिया है, दोनों ही अवस्था अज्ञान की है। जब मैं अपने जीवन में इस सत्य को, सत्य से जुड़ता हूं, सत्य को जानता हूं, सत्य हो जाता हूं, तब संतों ने कहा कि ये सत्य निरे है, पास में है, हमेशा है, एक रस है, एक जैसा है, अपरिवर्तनीय है। तो आप विचार करिए, हम कई बार होता है कि इन परिभाषाओं को सुनते भी हैं कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा अपरिवर्तनीय है। तो मेरे जहन में एक ख्याल नहीं आता कि जब हर जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? जब ये अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा होता कि सत्य कहीं कहीं होता, परिवर्तनशील होता, हो सकता है मैं आंख खोलूं मुझे न दिखे, परिवर्तन हो गया हो। लेकिन ये जो सत्य है, अपरिवर्तन, ये भी एक इस सत्य का गुण है। जैसे निराकार सत्य का गुण है कि ये आकार रहित है, क्योंकि आकार हम इंसान दे सकते हैं, क्योंकि हम इंसान आकार में बंधित हैं, हमारी सोच आकार सीमाओं में बंधित है। तो इस आकार और सीमाओं की वजह से हम इसको आकार के रूप में देखना चाहते हैं। तो जो ये सत्य परमात्मा है, इसका ही एक रूप, गुण, आयाम निराकार है। एक इसी का गुण आयाम अपरिवर्तनीय है, हर जगह होना है, समय अतीत है। ये सत्य परमात्मा के अंदर समय नाम की कोई चीज नहीं। समय हम इंसानों ने नाम दिए, सुबह, शाम, रात, दिन, घंटा, मिनट, समय, सेकेंड, ईयर, ये सत्य द्वारा निर्मित नहीं है। सत्य उपस्थित है, ये परमात्मा का एक परिभाषा है। सत्य इसी वक्त, इसी क्षण अभी है, ये परमात्मा की एक आयाम, एक परिभाषा। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी सत्य को परिभाषित कर रहे हैं। ये जो सत्य है, ये अजर है, अमर है। अर्थात इस सत्य का न जन्म होता है, न मरण होता है, न पैदा होता है, न मरता है। न इसको कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, बिगाड़ सकता है, बना सकता है। ये जो सत्य है, न इसको आग जला सकती है, न आग लगाया जा सकता है। ये मेरी आंखें, ये मेरे कान, ये मेरे पांचों ज्ञानेंद्रियाएं इस सूक्ष्म रूप को नहीं जान सकते, क्योंकि मैं जिसको मैं मान बैठा हूं, वो झूठ पे आधारित है। मैंने अपने आप को शरीर होना, नाम होना, धार्मिक होना, पद पदवियों वाला होना,
ऐसा मान बैठे हैं। हकीकत यह है कि जो मैं देख रहा हूं, मेरी साधन रूपी आंखें मुझे दिखा रही हैं। जो मैं सुन रहा हूं, मेरे कान रूपी कान मुझे सुना रहे हैं। अर्थात इन पांचों ज्ञानेंद्रियाओं, पांचों कर्मेंद्रियाओं को मैं, अर्थात सत्य, इस्तेमाल करने वाला है। ये जितने भी परिभाषाएं सत्य की हैं, सत्य की ये नाना प्रकार के विभिन्न आयामों में लोगों ने इसको परिभाषित किया। क्योंकि जिसने भी इस सत्य को देखा, जाना, बोध किया, वो कोई भी नामों से इसको पुकारे, वो सारे गुण इसी के हैं। अर्थात इस संसार में जब सत्य की प्राप्ति हो जाती है, सत्य की जानकारी हो जाती है, उसके बाद जो भी आप बोलते हैं, कहते हैं, परिभाषित करते हैं, हूबहू सत्य परिभाषित होता है। कृष्ण ने परिभाषित किया जो देखा, वो कह दिया। ईसा ने परिभाषित किया जो देखा, कह दिया। मोहम्मद साहब ने इसको परिभाषित किया, जो देखा कह दिया। वही परिभाषा बन गया, वही डेफिनेशन बन गया। आज हम इन्हीं परिभाषाओं को, इन्हीं डेफिनेशन को परमात्मा मान बैठे हैं, सत्य मान बैठे हैं। ये सारे उद्घोष शब्दों के रूप में हमारे गुरु पीर पैगंबरों के, जिन्होंने इस निराकार, इस सत्य को देखा, जाना, बोध में लाया, और उसके बाद इसको देखते हुए जो भी शब्द पुकारे, जो भी विवरण दिया, सारे विवरण ही ग्रंथ बन गए, इतिहास बन गए, धार्मिक अवस्थाएं बन गई, धार्मिक पुस्तकें बन गई। आज देखिए, हमारे पास जो भी उचित धार्मिक शास्त्र हैं, चाहे वो बाइबिल हो, कुरान हो, गुरबाणी हो, रामायण हो, गीता हो, ये सारी बाणियां इस सत्य को जानने के बाद बोली गई हैं। इन बाणियों से सत्य नहीं जाना जा सकता। सत्य जानने के बाद ऐसी बाणियां बोली जा सकती है। क्योंकि जब मैं इसको देखता हूं, तो इस सत्य के अनंत आयाम हैं, अनंत गुण हैं, इसके अनंत रूप हैं। अनंत अर्थात जिसको हम अपने सीमित मन, चित्त, बुद्धि के द्वारा नहीं परिभाषित कर सकते। तो जो भी मेरे पास संसाधन के रूप में शब्द हैं, मन है, इस सत्य को देख करके मैं जो भी कहता हूं, वो वेद ग्रंथ बन जाते हैं। हम सभी जब इस सत्य को जानेंगे और इसके नाना प्रकार के आयाम, अनंत आयाम, अनंत गुण, अनंत रूप इसी सत्य के हैं। ये सत्य संसार के हर रूपों में प्रकट है। इसी के रूप ये पूरा संसार।
ये वाणी कई बार आती है, निराकार साकार तू ही। ये सत्य निराकार भी है, ये सत्य का एक आयाम है, ये सत्य का एक आयाम साकार भी है, संसार भी है। इस सत्य की मौजूदगी ही नाना प्रकार के रूपों में व्यक्त हो रही है। जब मेरे जीवन में इस निराकार सत्य का बोध होता है, तो जो भी रूप देखते हैं, तेरा रूप है ये संसार, हर रूप इसी सत्य निराकार का है। हर रूप, हर आकृति, जब दास कह रहा हर रूप हर आकृति, तो इसमें हम सभी शामिल हैं। जीव, सजीव, निर्जीव, पानी, हवा, जीव, आकाश, मनुष्य, जानवर, हम सभी ही इसी सत्य के भिन्न भिन्न आयाम, भिन्न भिन्न रूप हैं। अर्थात ये हम मानव परिवार का रूप, हर मनुष्य का रूप स्वयं सत्य का रूप है। इसलिए कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। चाहे शिव को बोलिए, सुंदरम सुंदर को बोलिए, किसी भी रूप को आप देखते हैं, ये इसी सत्य के रूप होते हैं। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवनता। ये तो इस सत्य की असीम कृपा है। इस घट में सत्य बैठ करके, इस घट के द्वारा सत्य सत्य को तौल रहा है, सत्य को जान रहा है, सत्य को परिभाषित कर रहा है। समस्या ये है कि मेरे पास इन बुद्धत्व को जागृत महापुरुषों के, संतों के शब्द हैं, किताबों के रूप में, धर्म ग्रंथों, कल्याण कविताओं के रूप। लेकिन बड़ी समस्या ये है, इस सत्य को शब्दों से बयान किया ही नहीं जा सकता। शब्दों से हम इसके विभिन्न रूपों को तो बयान कर सकते हैं, विभिन्न आकृतियों को बयान कर सकते हैं, क्योंकि इसी सत्य के ये नाना प्रकार के रूप, गंध, स्वाद हैं। तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं। कई बार ये होता है ना कि ये ऐसी अवस्था होती है संत महात्माओं की, कहते हैं जैसे कि गूंगा स्वादिष्ट भोजन कर लिया, कैसे उसको कहे, कह नहीं सकता, बोलने के लिए जुबान नहीं, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से ये सत्य जब मेरे जीवन में अवतरित होता है, जब मैं इसको जानता हूं, जब मैं इसको पाता हूं, जब मैं इसके जैसा हो जाता हूं, तो कोई मैं शब्द नहीं चुन सकता जिससे इसको कह पाऊं। और जो भी कहता हूं वो इस सत्य के एक ही रूप को, एक ही आयाम को परिभाषित करती है। और सत्य इतना विशाल, इतना बृहद, हर जगह
हर जगह को कैसे परिभाषित करें? हम आज इस धरती के एक कोने पे बैठ करके इस सत्य का गुणगान कर रहे हैं। हमारी जो आंखें हैं वन डायरेक्शनल हैं, सामने एक तरफ को तो देख पाती हैं, इसका पिछला और दाया बाया हिस्सा बाकी रह जाता है। तो मैं देख करके इसको कैसे परिभाषित कर दूं कि ये कैसा है? मेरी मन चित्त बुद्धि तो संसार द्वारा निर्मित भाषाओं से बनी है। इन भाषाओं से, इन शब्दों से मेरा मन चित्त बुद्धि कैसे कोई शब्द दे सकता है, कैसे कोई आकृति दे सकता है? समय समय पर ये संत महात्माओं ने हम मानव परिवार को ये जगाने का अथक प्रयास किया कि तू सुन, तू देख, तू जान। मैंने जाना है, तू भी जान। गुरु क्या करता है? कहता है मैं जाना हूं, तू भी जान। मैंने पाया है, तू भी पा। अब यहां पे अगर विचार करें तो ये गलत भी है और सही भी है, क्योंकि सत्य ऐसा नहीं था कि जिसको पाया जा सकता था। ये खो नहीं गया था, ये अनुपलब्ध नहीं हो गया था, ये अनुपस्थित नहीं था कि अब उपस्थित हो गया। ये तो हमेशा सर्वदा से उपलब्ध ही है, पाया ही हुआ है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने आंखें नहीं खोली थी, मुझे समझ नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान हो गया तो मैंने कहा कि मैं इसको पा गया, मैं ये हो गया। कहने का मात्र भाव और भेद है। हकीकत ये है कि हम सभी जीव जंतु, पशु पौधे, सजीव निर्जीव, पूरा ब्रह्मांड इसी सत्य के होने से अस्तित्व में है और इसी सत्य का ये पूरा अरूप है। हम गा भी जाते हैं कि तेरा रूप है ये संसार, लेकिन मुझे सिर्फ संसार ही दिखता है। पति पत्नी ही दिखती हैं, बेटे बेटे ही दिखते हैं, घर परिवार ही दिखता है, जमीन जायदाद ही दिखता है, केवल संसार ही दिखता है। इस संसार के अंदर, इस संसार में ओत प्रोत ये सत्य समाया हुआ है, ये सत्य उपलब्ध है। ये तो मुझे बोध नहीं आता, ये तो मुझे ध्यान नहीं आता, ये तो मेरे जहन में नहीं आता। क्या कारण है? कारण ये है कि मैंने इस संसार की सांसारिक विद्याओं के द्वारा, शब्दों के द्वारा ऐसा प्रतीति मान बैठा हूं, जो दिख रहा है जीव जंतु के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में। वो केवल पेड़ पौधे ही दिख रहे हैं, केवल जीव जंतु ही दिख रहे हैं, केवल मनुष्य का शरीर ही दिख रहा है। और जो वास्तविक जिस तत्व से ये बना है, जिस तत्व से ये है, जिसको सत्य कहिए, परमात्मा कहिए, अस्तित्व कहिए, प्रकृति कहिए, इसी सत्य के नाना प्रकार के रूप हैं, नाना प्रकार के आयाम हैं, नाना प्रकार के नाम हैं। एक नामों में इसी सत्य को बेनाम कहा जाता है, क्योंकि इस सत्य को जानने के बाद आप वाकई में देखोगे
तो इसको कोई नाम नहीं दे सकते हो। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं बना जो इस विराट सत्य को परिभाषित कर पाए, अनंत सत्य को परिभाषित कर जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्य को परिभाषित कर जाए, हर जगह उपस्थित सत्य को परिभाषित कर जाए, अपरिवर्तनीय सत्य को परिभाषित कर जाए, निर्गुण को परिभाषित कर जाए, सगुण को परिभाषित कर जाए, गुणातीत को परिभाषित कर जाए, समयातीत को परिभाषित कर जाए। ये तो केवल बोध की बात है, समझ की बात है, जानकारी की बात है। जानेंगे तभी संभव है कि मैं, क्योंकि ये भी समस्याएं हैं कि मेरे पास जो सीमित संसाधन है, शरीर के रूप में, आंख के रूप में, कान के रूप में, ज्ञानेंद्रियों के रूप में, ये बहुत ही सीमित संसाधन हमारे पास उपलब्ध है और इन उपलब्ध सीमित से असीमित सत्य को नहीं जाना जाता। तो प्रश्न ये उठता है, क्या मैं सत्य को जान नहीं सकता हूं? क्या सत्य को पा नहीं सकता हूं? कि सत्य हो नहीं सकता हूं? ये तीनों प्रश्न वाजिब हैं। जब तक मैंने जीवन में सत्य के साथ अवगत नहीं हुआ हूं, तब तक ये सारे प्रश्न वाजिब ही हैं। लेकिन मेरे जीवन में जब ये सत्य निराकार परमात्मा अवतरित होता है, तो ये बातें झूठी हो जाती। ना मुझको पाना था, ना मुझको जानना था, ना मुझको समझना था, ना ये सत्य मुझसे दूर था, न मैं इससे दूर था। इसी सत्य से मेरी मौजूदगी है, इसी सत्य से मैं रोम रोम बना हूं, कण कण मेरे शरीर का इसी सत्य निराकार से बना हुआ है। तो मैं कैसे कहूं कि मैं पाया या देखा या जाना? आंखें देखती भी हैं इसी को, इसी के द्वारा, इसी से आंखें बनी हैं और यही आंखों के पीछे होकर के इसी को देख रहा है। ये बड़ी अचरज बातें होती हैं संत महात्माओं की, क्योंकि ये सत्य अनंत गुणों से भरा हुआ। किस किस गुण को संत महात्मा परिभाषित करेंगे? कोई कहता है ये सत्य सुख का सागर है, शांति का स्रोत है। कैसे बयान करूं आपसे कि ये शांति का स्रोत है? ये सत्य मौन है, शांत है, सहज है, स्थिर है। जब बोध होता है तभी मैं कह पाऊंगा, तभी मैं इसको देखता हूं और इसके नाना प्रकार के गुणों को बयान किया जा रहा है। बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना न भक्ति होवे, बिन भक्ति नैया पार नहीं। ये तो स्वाद चखने के बाद ही संत महात्माओं ने कहा है। ये वाणी जो सतगुरु ने लिखी है, निराकार ही सत्य है केवल, यही अटल सच्चाई है। इस निराकार को, इस सत्य को देखने के बाद ही कोई कह सकता है। इस शब्द को रट लीजिए, निराकार ही सत्य है केवल। शब्द मैंने बोला, शब्द आपने सुन लिया, अपने मस्तिष्क में स्टोर हो गया कि निराकार ही सत्य है केवल, यही अटल सच्चाई है। आपने सुन लिया, मैंने बोला, आपने सुना, या किताबों से पढ़ा
ग्रंथों से पढ़ा। आपके मस्तिष्क में शब्द संग्रह हो गए। आप भी सुना सकते हैं, निरंकार ही सत्य है, केवल यही अटल सच्चाई है। अब प्रश्न यहां पे है, क्या आपको ये सत्य बोध में आया? आपको अनुभव हुआ? आपने देखा? आपने जाना? कहते हैं इस सत्य को जानने के लिए न कोई भाषा की जरूरत है, न कोई बुद्धिमत्ता की जरूरत है। ये मन चित्त बुद्धि से परे है। मन चित्त बुद्धि से केवल और केवल परमात्मा के प्रति भ्रम पैदा होता है, सत्य के प्रति भ्रम पैदा होता है। इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने संसार को मिथ्या कहा, झूठा कहा। क्यों? संसार हमारे शब्दों से रचा है, संसार हमारी कामनाओं से रचा है, संसार हमारी अभिलाषाओं से रचा है। और ये सारे शब्दों के रूप में मेरे मन ने पैदा किया। हकीकत यह है कि इसको जाना जाता है मन के रहते हुए, आंखों से देखा जाता है आंखों के रहते हुए। जब तक मैं शब्दों की वाणी के द्वारा इस सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, ये सत्य कभी जीवन में अवतरित नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखिए, हजारों सालों से ऋषियों ने, मुनियों ने इस सत्य को लिख करके, सुना करके, गा करके, नाच करके बताने का प्रश्न किया, बताने का प्रयास किया। आप देखिए, क्या आप सुन के, पढ़ के इसको प्राप्त कर पाएंगे? ये हो ही नहीं सकता। ये तो केवल और केवल आप चाहेंगे तो बिना मन चित्त बुद्धि के इसी सत्य को पा सकते हैं, इस सत्य को देख सकते हैं। जिस दिन मैं अपने जीवन में ये जो शब्द रूपी जाल को हटा देता हूं, या शब्द रूपी जाल को ऐसे छोड़ देता हूं और इसके ऊपर से देखता हूं, जो मेरी आंखें देखती हैं परमात्मा ही देखती है, सत्य ही देखती है। लेकिन इन आंखों के देखने के बाद मेरे मन मस्तिष्क के द्वारा सोची गई बातें, शब्द, किसी को लड़का, किसी की लड़की, किसी को पेड़, किसी को पौधा, किसी को अन्यथा, किसी को सुख, किसी को दुख, ये मेरे मन ने मेरे आंखों को, मेरे कानों को सिखा दिया। और ये सत्य होते हुए भी, परमात्मा ऊपर उपलब्ध होते हुए भी मैं नहीं देख पाता हूं, मैं सत्य को नहीं जान पाता हूं। समस्याएं सत्य को जानने में नहीं, समस्याएं मेरे जीवन की है। झूठा शब्द, ये परमात्मा, ये सत्य अशब्द है। इसके लिए कोई शब्द हम इंसान नहीं बना सकते,
क्योंकि हम इंसानों के पास जो सोचने समझने की क्षमता है, जब मेरे पास संसाधन ही सीमित है, मन है, चाहे चित्त है, चाहे बुद्धि है, चाहे शरीर है, ये सीमित है, छोटे से हैं, सीमित हैं। इन छोटे से सीमित मस्तिष्क के द्वारा, मन चित्त बुद्धि के द्वारा इस सत्य निराकार अनंत गुना को कैसे बयान कर सकते? इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सत्य है केवल है, ये शब्द भी, कोई शब्द इसको परिभाषित नहीं कर सकता। सारे शब्द, चाहे मैं सत्य कहूं, निराकार कहूं, प्रभु कहूं, परमेश्वर कहूं, कृष्ण कहूं, राम कहूं, जीसस कहूं, मोहम्मद कहूं, कबीर कहूं, रैदास कहूं, ये सारे शब्द हैं। ये सारे शब्द जिसको हमने आज परमात्मा के तुल्य नाम रखा है, ये सारे शब्द इशारा करते हैं कि तू अशब्द को जान। जो अशब्द है, जो अवाक्य है, जो ये जिसको न शब्दों में बाना जा सकता है, इस सत्य को न आवाजों से कहा जा सकता है, न आंखों से दिखाया जा सकता है, सिर्फ ये बोध किया जा सकता है, अनुभव किया जाता है। आप इसी सत्य से ओर पोर हो। यही सत्य, यही परमात्मा, यही निराकार आपके अंग अंग में है, आपके रोम रोम में है, आपके क्षण क्षण में है, आपकी हर नजर में है। लेकिन मेरी नजरों के ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। इसकी वजह से ये सत्य है, परमात्मा है, निराकार है, मुझे नहीं दिखता। अब विचार करें कि मेरी आंखों पे क्या पर्दा चढ़ा है। जो संत महात्मा कह रहे हैं ये सत्य परमात्मा है, सामने है, नजदीक है, हर जगह है, हर समय है, हर रूपों में है, हर परिस्थिति में है, लेकिन मुझे नहीं दिखता। ऐसा क्या है? किस तरह का पर्दा मेरी आंखों पे पड़ा हुआ है? मेरी आंखों पे मन का पर्दा, अहंकार का पर्दा, विद्या का पर्दा, ज्ञान का पर्दा, शब्द का पर्दा, सुख दुख का पर्दा, पाप पुण्य का पर्दा, संसार परमात्मा का पर्दा, ये सारे हमारे पर्दे हैं। और ये पर्दे हम सबने ओढ़ रखे। ये पर्दे इस सत्य के ऊपर नहीं है, इस परमात्मा के ऊपर नहीं है। इस सत्य परमात्मा के ऊपर कोई पर्दा पड़ ही नहीं सकता। ये तो अनंत बिना पर्दे के हमेशा आमने सामने उपलब्ध है। हम ही हैं अपने ऊपर ये नाना प्रकार के पर्दे। और ये पर्दे मेरे आज के नहीं हैं। बचपन में पैदा होने के साथ ही मेरे पर्दे पड़ने शुरू हो गए और आंखों में, मन में, बुद्धि में इतने पर्दे हो गए हैं, इतने पर्दे हो गए हैं कि मेरी आंखें ये सोच भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती कि मेरा सत्य परमात्मा मेरे सामने है, मेरा रूप मेरे सामने है। बचपन में बच्चा पैदा हुआ, माता ने उसको, पिता ने उसे
घर गृहस्थी ने उसे मैं का, मेरे का, तेरे का एहसास दिला दिया। जब बच्चा पैदा होता है, अकेला होता है, उसे ये भी बोध नहीं होता कि मैं हूं। उसको बोध नहीं होता है, कोई पर्दा नहीं होता है। पहला पर्दा मेरे घर परिवार वाले मेरे बुद्धि के ऊपर डालते हैं। कहते हैं मैं तेरा पापा हूं, मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरी दादी हूं। और उस बच्चे से, छोटे से बच्चे के कान में रोज सुनाया जाता है, रोज सुनाया जाता है, रोज पर्दे डाले जाते हैं। और जब बच्चा ये बार बार सुनता है, मेरी मम्मी, ये मेरी पापा, तो उसे तू का आभास होने लगता है कि अच्छा ये मेरी मम्मी, मेरी पापा, मेरी दादी, मेरे चाची, मेरे चाचा, ये सारे हमारे बुद्धि के ऊपर, आंखों के ऊपर पर्दे पड़ने लगे। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो ये पर्दे पड़ गए, फिर बड़ा हुआ और पर्दे डाल दिए गए। तुम्हारा नाम ये है, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम इस ये हो, और पर्दे पड़ गए। थोड़ा और बड़ा हुआ तो नाना प्रकार की साहित्य, इतिहास, भूगोल, समाज के द्वारा पढ़ा, और पर्दे हो गए। अब पर्दे हो गए धन का, दौलत का, सुख का, दुख का, अच्छे बनने का, बुद्धिमान बनने का, बड़े बनने का, कुछ होने का, कुछ बनने का। ये सबसे बड़ा पर्दा हो गया, कुछ बनना है मुझे, कुछ होना है मुझे। आप विचार भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर कितने सारे अज्ञान के पर्दे हैं। ये सारे पर्दे हमें सत्य परमात्मा से दूर किए हुए, और ये हम सभी का अपना पर्दा है। मैं का, तेरा का, पाने का, बनने का, खोने का, ये एहसास कि मैं कुछ हूं, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ होना है, मुझे कुछ अर्जित करना है। ये नाना प्रकार के अज्ञान हैं जो सत्य को जानने में बाधा साबित होते हैं। जब इसी धरती पर समय समय पर संत महात्माओं ने जब अपने इस अज्ञान को, सामाजिक तौर पे ये सारे ज्ञान हैं, शरीर को चलाने के लिए, खाने पीने के लिए ये ज्ञान सार्थक हैं। मैं मेरा का, तू तेरा का, अपने पराया का, इससे शारीरिक बेसिक गतिविधियां, खाना पीना, रोटी मकान तो अर्जित किया जा सकता है। दास ये नहीं कह रहा है कि ये विद्याएं खराब हैं। ये विद्या होनी चाहिए इस संसार में जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान अर्जित करने के लिए। लेकिन इन्हीं संसाधनों से मैं सत्य को नहीं पा सकता। ये सारे संसाधन मन चित्त बुद्धि रूपी, पांच ज्ञानेंद्रियों रूपी, आंख कान नाक मुंह त्वचा जीभ, ये मात्र मात्र हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और समाज द्वारा अर्जित
विद्याएं, ज्ञान, शिक्षा, इनसे मैं इस शरीर को रोटी कपड़ा मकान तो दे सकता हूं, लेकिन इनसे मैं जीवन के दुख को, बेचैनी को, परेशानी को, भाग दौड़ को नहीं खरीद सकता। जीवन भर बेचैनी बनी रहेगी, दुख बना रहेगा, भाग दौड़ बनी रहेगी, व्याकुलता बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि ये सारी संसार की सिखलाई शरीर तक ही सीमित है, और आप केवल शरीर नहीं हो। और ये हम सबको ऐसा बोध भी नहीं आता कि मैं शरीर नहीं। अधिकतर हम मानव परिवार को ऐसा ही बोध होता है कि हम केवल शरीर हैं। तो केवल शरीर की जरूरतें सांसारिक विद्याओं के द्वारा धन रूपी रोटी कपड़ा मकान के रूप में उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद भी आप देखते हैं कि कहीं बेचैनी है, कहीं डर है, कहीं भय है, पाने का, खोने का, मरने का, कुछ होने का। इन सब की संतों ने इन सभी को दुख कहा है। दुख है, भय है, खोने का, पाने का, मरने का। इन सबको संत महात्माओं ने दुख कहा। इस दुख का निवारण सत्य है, स्वयं का बोध है, अपने आप की जानकारी है कि तू केवल मात्र शरीर नहीं है, तू केवल मात्र यही शरीर नहीं है, तेरा रूप सत्य है, तू सत्य है, तू सत्य से बना है, सत्य से तेरा शरीर बना है, मात्र केवल तू शरीर नहीं। जब ये बोध संत महात्माओं को जगता है और वो अपने इस ज्ञान रूपी अज्ञान को से ऊपर उठ जाते हैं। ना इन ज्ञान को हटाना है, न तोड़ना है, कोई भी चीज न हटानी है न तोड़नी है। इनके रहते हुए भी इनसे ऊपर उठ करके अपने आप स्वयं को जानना है, स्वयं को बोध करना है। जिस दिन मेरे जो जीवन में स्वयं सत्य का बोध होता है, तभी मेरे जीवन में दुख, भय, होना, पाना रह नहीं जाता। क्योंकि मैं समझ जाता हूं, मैं देख लेता हूं, मैं जान जाता हूं कि मेरा वास्तविक स्वरूप, स्वभाव क्या है, मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा आकार क्या है, मेरी उपस्थिति क्या है, मेरी कहां कहां उपस्थिति है, मैं कहां कहां हूं, मैं कहां कहां हूं। जैसे ये बोध होता है, आत्मबोध, स्वयं का बोध, अर्थात सत्य का बोध, अर्थात परमात्मा का बोध, अर्थात निराकार का बोध, ये ही मात्र केवल रास्ता है जीवन को बिना दुख के जीने की, बिना परेशानी के जीने की। क्योंकि इस संसार में जो हम सभी को जीवन यात्रा मिली है, हम सबका मकसद यही है कि जो जीवन यात्रा चल रही है शरीर के रूप में, ये दुख
विहीन होकर चले, जीवन में दुख न हो, परेशानी न हो, बेचैनी न हो। और ये संभव होता है सत्य को जानने के बाद। स्वयं का स्वभाव, आपका स्वभाव सत्य है। आपका स्वभाव सत्य है। हम सभी केवल अपने स्वभाव से वंचित हैं, अपने वास्तविक रूप से वंचित हैं। जो मेरा वास्तविक रूप है, इसको छोड़ के मैंने कुछ और अपने आप को मान लिया। और जब माना है कि मैं ये शरीर हूं, तो मानने में नाना प्रकार की कमियां दिखती हैं। तो आप कुछ होना चाहते हो, आप कुछ पाना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, और ये प्राकृतिक आपके वास्तविक स्वभाव के विपरीत हो जाता है। आप जो हो सो हो। ऐसा बोध आते ही बनने की, होने की कामनाएं ही नहीं रहती, क्योंकि आप स्वयं सत्य स्वभाव हो जाते हो। आप प्रकृति के अनुसार हो जाते हो, प्रकृति की हर घटनाओं को स्वीकार करने वाले हो जाते हो। इस जीवन यात्रा के दौरान आप केवल अपने वास्तविक स्वरूप के साथ हो जाते हो। आपका वास्तविक स्वरूप सत्य है, अपरिवर्तनीय है, अजन्मा है, विराट है। तो आपको कोई भी किसी भी तरह का इस जीवन सफर यात्रा में ये संसार की विद्याएं, ज्ञान बाधा नहीं बनती है। जैसे ही मेरे जीवन में मेरे सत्य, अपने सत्य स्वभाव का बोध होता है, ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, ये सारी संसार की सुख सुविधाएं, ज्ञान विद्याएं असम अथाह संभावनाएं बन जाती हैं जीवन को सुलभ सुचारू रूप से चलाने के लिए। दातार कृपा करें कि हम सभी के जीवन में यह ऐसा मौका बने कि हम अपने आंख और मन के ऊपर जो मेरे पर्दे पड़े हुए हैं, इनसे ऊपर उठ करके अपने वास्तविक स्वभाव, जो कि सत्य है, निराकार है, आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, इसको बोध में लाएं, इसको देखें, इसको जिएं, इसको अनुभव में लाएं। जब तक मुझे अपने जीवन में आत्मबोध नहीं होगा, जीवन जीने की कला ही नहीं समझ में आएगी। अभी तक मैं इस जीवन को जीते हुए अक्सर चिंता, मोह, दुख, भय, डर में ही जी रहा हूं। ये जीवन यात्रा तो हो रही है शारीरिक रूपी, लेकिन इसमें नाना प्रकार के दुख हैं। कल क्या हो जाएगा, मेरा धन न चला जाए, मेरा सुख न चला जाए, कहीं दुख न आ जाए, नाना प्रकार के डर, भय, लोभ, लालसाएं, कामनाएं, इच्छाएं जीवन यात्रा को सुगम बनने में बाधित होती है। और जब हम सब इस अपने सत्य स्वभाव को जानते हैं, आत्मबोध करते हैं, इसके बाद
ये जीवन यात्रा, ये सारी संसार की विद्याएं आपको जीवन जीने में सहारा, सुगम, सुखमय साधन का कारण बनती है। क्योंकि आप होश में हो जाते हो, जागृत हो जाते हो, आपको स्वयं का बोध हो जाता है। दातार कृपा करे कि जो मेरा सत्य स्वभाव है, निरंकार ही सत्य है, केवल यही अटल सच्चाई है। अर्थात आपका वास्तविक रूप, जिसमें आत्मा कहते हो, जीव कहते हो, मैं कहते हो, हम कहते हो, इसका वास्तविक स्वरूप जाने, आत्मबोध करें, अपने आप को जाने, सत्य को जाने। और सत्य अर्थात आत्मबोध का होना।